आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी वीरांगना के बारे में जिस वीरांगना को इतिहास के पन्नों ने भुला दिया। वह वीरांगना जिसने न केवल 1857 की क्रांति में भाग लिया बल्कि अपने देशवासियों और अपनी रानी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। हम बात कर रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की परछाई बन अंग्रेजों से लोहा लेने वाली झलकारी बाई की। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को उत्तर प्रदेश के झांसी के पास भोजला गांव में एक कोली परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता का नाम सदोवर सिंह और माता का नाम जमुना देवी था। जब झलकारी बाई बहुत ही छोटी थी तब उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके पिता ने उन्हें एक पुत्र की तरह पाला। उन्हें घोड़सवारी, तीर चलाना, तलवारबाजी करने जैसे सभी युद्ध कौशल सिखाए। झलकारी ने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी। मेघवंशी समाज में जन्मी झलकारी घर के काम के अलावा पशुओं की देखरेख और जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम भी करती थी। एक बार जंगल में झलकारी की मुठभेड़ एक बाघ से हो गई थी और उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार गिराया। एक अन्य अवसर पर जब डकैतों के एक गिरोह ने गांव की एक व्यवसाय पर हमला किया तब झलकारी ने अपनी बहादुरी से उन्हें पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। झलकारी जितनी बहादुर थी उतने ही बहादुर सैनिक से उनका विवाह हुआ। यह वीर सैनिक था पूरन, जो झांसी की सेना में अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था। विवाह के बाद जब झलकारी झांसी आई तो एक गौरी पूजा के अवसर पर गांव की अन्य महिलाओं के साथ वह भी महारानी को सम्मान देने झांसी के किले में गई। वहां जब रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें देखा तो वह दंग रह गई। झलकारी बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही दिखती थी। साथ ही जब रानी ने झलकारी की बहादुरी के किस्से सुने तो उनके इतने प्रभावित हुई कि उन्होंने झलकारी को तुरंत ही दुर्गा सेना में शामिल करने का आदेश दे दिया। झलकारी ने यहाँ अन्य महिलाओं के साथ बंदूक चलाना, तोप चलाना और तलवारबाजी प्रशिक्षण लिया। पहले से ही इन कलाओं में कौशल झलकारी इतनी पारंगत हो गई कि जल्द ही उन्हें दुर्गा सेना की सेनापति बना दिया गया। अपने अंतिम समय में वे रानी के भेष में युद्ध करते हुए अंग्रेजों के हाथों पकड़ी गईं और रानी को किले से भाग निकलने का अवसर मिल गया। उन्होंने प्रथम स्वाधीनता संग्राम में झांसी की रानी के साथ ब्रिटिश सेना में विरुद्ध अद्भुत वीरता से लड़ते हुए ब्रिटिश सेना के कई हमलों को विफल किया था। पर अफसोस की बात है, इतिहास ने उन्हें भुला दिया। भारत में बहुजन समाज के नायक नायकों के इतिहास को दबाने की कोशिश की जाती है। रानी लक्ष्मीबाई से पहले झलकारी बाई का नाम आना चाहिए, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों में इतना नीचे दबा है कि खोजते खोजते पन्ने फट जाते हैं। झलकारी बाई के बारे में बुलंदखंड के घर घर में आज भी उनके शौर्य की कहानी सुनी और कही जाती है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांसीराम ने जब लोगों को जगाना चाहा तो झलकारी बाई के नाम का सहारा लिया था, वरना एक वर्ग दूसरे वर्ग को यही बता रहा था कि बहुत सारे काम तो तुम कर ही नहीं सकते हो।